अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज भी सफ़र है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत जरीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को नरमी से महरूम किया जाता है उसको नेकी से महरूम कर दिया जाता है। और अब सुर्खियां। नोटबंदी के मसले पर पार्लियामेंट में तातुल बरकरार। बैंक कतारों में हलाक होने वालों को ताज़ियत पेश करने का अपोजिशन ने किया मुतालबा। 23 नवंबर को अपोजिशन जमातों के एमपीज देंगे धरना। 10 जमातों ने एहतजाज करने से किया इत्तेफाक। जनार्दन रेड्डी के दफातर पर इनकम टैक्स के धावे। साबिक वजीर की बेटी की शादी पर शाही खर्च के बाद हो रही है कार्रवाई। केसीआर नितिन गडकरी से मिले। तेलंगाना के ऐलान करदा कौमी शहरों को मंजूर करने की मांग। और अब तफसील। नोटबंदी के मसले पर आज भी पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में कार्रवाई नहीं चल सकी। लोकसभा में कानपुर ट्रेन हादसे के महलूकीन को ताज़ियत पेश करने के बाद जैसे ही ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई, अपोजिशन तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के अरकान ने स्पीकर के पोडियम के करीब पहुंचकर एहतजाज किया। अपोजिशन लोकसभा में तहरीक इल्तिवा पर बहस की मांग कर रही है और वजीर आजम की ऐवान में मौजूदगी का मुतालबा किया जा रहा है। वक्फे से ऐवान में हंगामा आराई के बाद लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। ट्रेन हादसे में हलाक अफराद को राज्यसभा में खिराज पेश किया गया। ताहम कांग्रेस समेत अपोजिशन जमातों ने बैंकों की कतार में फौत होने वाले अफराद के लिए ताज़ियत पेश करने की अपील की। कायद-ए-ऐवान अरुण जेटली ने कहा कि बहस के दौरान ताज़ियत पेश की जाएगी, जिस पर ऐवान में हंगामा हुआ और ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। वक्फे से ऐवान की कार्रवाई मुलतवी करने के बाद आखिरकार ऐवान की कार्रवाई मंगल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो 70 लोग अभी पिछले 15 दिन में लाइन में खड़े होकर पूरे देश में मर गए हैं, वो भी तो हमारे देशवासी हैं, वो भी गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं। उनके लिए भी तो यहाँ एक चेयर की तरफ से रेजोल्यूशन, यही हमारी मांग है, यही हमारी मांग है। रूल 267 का नोटिस स्वीकार किया, उस पे बहस आरंभ हो चुकी है, बहस चल रही है। कुछ माननीय सदस्यों ने बोलना है, बहस का उत्तर देना है। विपक्ष उस बहस से भाग क्यों रहा है? Why are they running away from that debate? जो इस नीति का जो मेरिट डीमेरिट है उस डिबेट के अंदर आ जाएगा। ये स्पष्ट है कि विपक्ष बहस के लिए तैयार नहीं है और सदन को डिसरप्ट करने के रोज नए नए तरह के तरीके ढूंढ रहा है। अपोजिशन जमातों के तमाम एमपीज 23 नवंबर बुध के रोज पार्लियामेंट के इहाते में धरना देंगे। तकरीबन 200 अरकान पार्लियामान गांधी जी के मुजस्सिमे के पास धरना देंगे और करेंसी की तब्दीली से आवाम को होने वाली मुश्किलात से वाकिफ कराएंगे। 10 अपोजिशन जमातों ने धरना देने से इत्तेफाक किया है। बुध के रोज धरना के ताल्लुक से राहुल गांधी और अपोजिशन के तमाम जमातों ने इत्तेफाक किया है। इसी दौरान आज पार्लियामेंट के इहाते में तृणमूल कांग्रेस के अरकान ने एहतजाज जारी रखा। ऑपोजिशन पार्टी से बहुत पार्टीज था, कांग्रेस था, तृणमूल था, सीपीएम, सीपीआई, बीएसपी, आरजेडी, डीएमके, सब पार्टी का नाम, सब पार्टी से। और ये जॉइंट एक एक्शन पार्लियामेंट में फ्लोर कोऑर्डिनेशन पूरा होगा विद दीज ऑल दीज पार्टीज एक साथ राज्यसभा लोकसभा में। और बुधवार मॉर्निंग में ये डिसाइड हुआ गांधी स्टैच्यू के बाहर 200 ऑलमोस्ट 200 एमपीज फ्रॉम लोकसभा राज्यसभा ऑफ ऑल दीज पार्टीज विल यहाँ में धरना होगा वेडनेसडे। आज सुबह राहुल गांधी एक बार फिर कतार में नजर आए। पैसे की किल्लत से आवाम को हो रही परेशानियों से वक्फियत हासिल की और सुबह की अवलिन सातों में ही राहुल गांधी एटीएम मरकज पर पहुंचे। याद रहे कि आवाम के साथ एटीएम लाइन में ठहरने का राहुल का ये तीसरा वाकया है, जिसमें 2 बार दिल्ली और 1 मरतबा मुंबई में राहुल कतार में लगे थे। मोदी ने जो जी में आया फैसला कर दिया। उन्होंने वज़रा से भी मुशावरत नहीं की। ये रद्द-ए-अमल कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने दिया है। किसके लिए?
मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री जी के 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, उनकी तिजोरी भरेगी, उनके जो बैंक लोन हैं माफ होंगे, और जो हमारे गरीब लोग लाइन में खड़े हुए हैं उनको उनका नुकसान ही होगा और कुछ नहीं होगा। भैया प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट में आने की क्या जरूरत है? आजकल प्रधानमंत्री तो दूसरे लेवल पे हैं, वो ना अपने मंत्रियों से पूछते हैं, ना किसी से बात करते हैं, जो उनको जी में आता है वो कर देते हैं। ये जो सबसे बड़ा इकोनॉमिक डिसीजन हिंदुस्तान की हिस्ट्री में लिया है, 3-4 लोगों को बता के ले लिया है, ये प्लानिंग नहीं की कि क्या होगा लोगों का, किनका नुकसान होगा, किसानों का क्या होगा, फिशिंग इंडस्ट्री उड़ गई केरला में, बंगाल में, कुछ नहीं सोचा, क्योंकि आजकल प्रधानमंत्री नहीं है, आजकल ये कोई नया रूप आया है, पता नहीं। आम इंतखाबात में काले धन को वापस लाने का मोदी ने जो वादा किया था उसमें वो यकसर नाकाम हो गए हैं। बीपीएसपी चीफ मायावती ने ये बात कही। बहुजन लीडर ने कहा कि हुकूमत की नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए ही मरकज ने नोटों को मनसूख करने का फैसला किया है। मायावती ने रिमार्क किया कि हुकूमत के फैसले से अवाम इंतहाई परेशान है, मगर हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। को बताना चाहती हूँ कि जिन 5 राज्यों में एक साथ असेंबली के चुनाव होंगे, उन 5 राज्यों में तो अब तो इनको 2 जवाब देने होंगे जनता को। एक तो 2.5 साल में जो इन्होंने अपने लोकसभा चुनावी वायदे का हिसाब देना होगा जो इन्होंने पूरे नहीं किए, और दूसरा जो इन्होंने जल्दबाजी में अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये जो बड़े बड़े नोटों पर जो पाबंदी लगाई है बिना तैयारी के, जनता को परेशानी होगी बिना उसकी तैयारी के, तो जो इन्होंने डिसीजन लिया है तो जनता इनसे 2 जवाब। नोटबंदी से रियासतों की मईशत मुतासिर हो रही है। मुतवस्सित तबका, ताजिर और रोजाना की कमाई करने वाले परेशान हैं। ये रिमार्क ममता बनर्जी ने किया है और नीतीश कुमार की जानिब से नोटबंदी की तायद को ममता ने मजबूरी में किया गया फैसला करार दिया। Cabinet is a collective family. Sometimes we must take some decision. But if the decision is very big, like financial emergency, nobody will inform. Nobody will be informed. Financial emergency, financial crisis, financial anarchy. I do not know what is waiting for India. We love our motherland like anything. Again, I will appeal the central government. Don't take it just like a ego fight. এটা ego fight নেওয়ার প্রয়োজন নেই। যেখানে যা প্রয়োজন আমরা সবাই সাহায্য করব। জিএসটি তে আমরা সাহায্য করিনি। Why we have GST? Though we know that state revenue may suffer, because we thought that everybody is asking one tax system, so let us support this. बड़ी करेंसी के बंद करने से पैदाशुदा मसाइल को फौरी हल करने का उड़ीसा के वजीर आला नवीन पटनायक ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि बड़े नोट बंद और छोटे नोटों की खिलत के तनाजुर में मरकजी हुकूमत को चाहिए कि आम आवाम को राहत पहुंचाने के लिए क़वायद में नरमी लाने की ज़रूरत है। उड़ीसा के वज़ीर आला पटनायक ने आज दिल्ली में वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात की और बड़ी करेंसी नोटों को रद्द करने के असरात पर तबादिले ख़याल किया। To allow district central cooperative banks to exchange the specified bank's notes, allow women's self-help groups to fully operate their bank accounts without any restrictions, ensure availability of at least 12 to 14 days of cash requirements with bank branches in the state. 500 और 1000 रुपये की नोटबंदी के मामले में मरकज ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। मरकज के नोटबंदी के फैसले को चैलेंज करते हुए मुल्क भर में दाखिल की गई दरखास्तों को एक ही कोर्ट को मुंतकिल करने की मरकज ने कोर्ट से दरखास्त की है। मरकज की अपील है कि इस दरखास्त को सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट को मुंतकिल किया जाए। मरकज की दरखास्त पर बुध के रोज समाअत होने वाली है। गाली जनार्दन रेड्डी की माइनिंग कंपनियों पर इनकम टैक्स महकमे ने दावे किए हैं। चंद दिन पहले ही गाली जनार्दन रेड्डी ने करोड़ों रुपए खर्च करके अपनी बेटी की शादी की थी, जिस पर समाजी जहदकार टी नरसिम्हा मूर्ति ने महकमे इनकम टैक्स में शिकायत दर्ज की। महकमे से शिकायत की कि मुल्क भर में अवाम पैसे को तरस रहे हैं, ऐसे में गाली जनार्दन रेड्डी इतने असराफ के साथ कैसे शादी कर सकते हैं, जांच की जाए। शिकायत का नोट लेते हुए महकमे इनकम टैक्स ने गाली जनार्दन रेड्डी की माइनिंग कंपनियों पर दावे किए हैं।
करेंसी बंदी के 12 दिन गुजर जाने के बावजूद बैंकों के पास कतारें कम नहीं हुई हैं। बैंकों और एटीएम मराकज़ पर लोग घंटों कतारों में ठहरकर पैसे निकाल रहे हैं। फीस अदा करने और अस्पतालों में बिल अदा करने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है। करेंसी तब्दीली की पॉलिसी पर लोगों ने शदीद तनकीद की। हैदराबाद के तकरीबन बैंकों में ऐसी ही सूरत हाल पीर के रोज भी देखी गई। వస్తలేదు ఇప్పుడు బ్యాంకులు బంద్ చేసిండ్రు మా ఇల్లు ఎట్లా గడవాలి మా పిల్లల ఫీజులు ఎట్లా గడవాలి బస్ పాస్ చేయించుకోవాలి ఇప్పుడు కాలేజ్ ఫీజు కట్టాలన్నా తినాలన్నా కానీ మాకు అన్నిటికీ ఇబ్బంది పెడితే ఎట్లా చెప్పు తీసుకున్న నిర్ణయాలు బాగానే ఉన్నాయి కానీ మాకు ఇబ్బంది అవుతుంది కదా మరి మాకన్నా ఇంకా గరీబ్ వాళ్ళు ఇంకా మధ్యతరగతి వాళ్ళు ఉన్నారు మమ్మల్ని కాదు మీరు చేసేది పెద్ద పెద్ద నాయకుల్ని చేయాలి ఎవరి దగ్గర డబ్బు ఉందో వాళ్ళని పట్టుకోవాలి దొంగ నోట్లు ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయి ఎన్నెన్ని డబ్బులు పడేస్తున్నారు లేనోళ్ళకు సాయం చేయమని చెప్పు స్కూల్ వాళ్ళు ఏమంటారు కంపల్సరీ కట్టాలి ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ అక్టోబర్ కదా ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ ఫీజు కంపల్సరీ కట్టాలి మాకేం లేకుండా స్కూల్కి పిల్లల్ని బయట పంపించేసేస్తాం లేదు సార్ పాత అస్సలు తీసుకోమంటారు 500 1000 రూపాయలు అస్సలు అంటారు ఈ 2000 బ్యాంకులో ఇస్తున్నా కానీ వాళ్ళు కూడా చాలా ఏం చేస్తారు ఇస్తారు మొత్తం క్లియర్ చేయండి అని అంటారు సార్ వీళ్ళు తీసుకునే నిర్ణయం తీసిండు మోడీ సార్ తీసిండు సార్ గలట్ తీసిండు కనీసం తీసేటప్పుడు ఫ్రంట్ ఫస్ట్ చేసేయండి ఫ్రంట్ ఫస్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ ఓపెన్ చేసేయండి నువ్వు ఎక్కడక్కడ మొత్తం క్లోజ్ చేసి మొత్తం నైట్ బంద్ అంటే పబ్లిక్ ఎంత ప్రాబ్లం అవుతుంది సార్ ఉన్న వాళ్ళు ఎట్లా నింటారు మా సొంత మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాం సార్। एपीपीसी चीफ रघुवीरा रेड्डी ने वाजे किया कि वो बड़ी करेंसी को मनसूख करने के खिलाफ है। साथ में उन्होंने कहा कि साबिक में कांग्रेस हुकूमत ने भी बड़ी करेंसी को रद्द किया था मगर आवाम को कभी तकलीफ होने नहीं दिया। दरकार नोटों को विवाद करके बैंकों को पहुंचाने का इंतजाम किया गया था। नोटों की मनसूखी के मामले में मुशावरत करने का दावा करने वाले मोदी से रघुवीरा ने सवाल किया कि मोदी ने इस मामले में किन पार्टियों से मुशावरत की, वाजे करें। कतारों में ठहरकर हलाक होने वालों की तादाद 70 हो गई है। पीसीसी चीफ ने सवाल किया कि इन हलाकतों का जिम्मेदार कौन है। महलूकीन के विरसा को फी खानदान 25 लाख रुपया एक्स ग्रेशिया फराहम करने का उन्होंने मुतालबा किया। 500,000 రూపాయలు రద్దు చేయడానికి మేము వ్యతిరేకం కాదు। గతంలో అనేక సందర్భాల్లో అటువంటి పెద్ద డినామినేషన్లు కాంగ్రెస్ హయాంలో 5,000 నోట్లు 10,000 నోట్లు కూడా మేము రద్దు చేసినాం 500 నోట్లు కూడా రద్దు చేసినాం 2013 చివర్లో ఎక్కడ దూరం కాదు 500 రూపాయల నోట్లు మేము రద్దు చేసినాం 2005వ సంవత్సరానికి ముందు ప్రింట్ అయినటువంటి వాటన్నిటి కూడా రద్దు చేసినాం ఎవరికి ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది కలగలేదు కారణం ఎన్ని నోట్లయితే రద్దు చేసినామో దానికి సరిపడా ప్రత్యామ్నాయంగా నోట్లను ముద్రించి బ్యాంకుల్లో పెట్టినా ఎవ్వరికి ఇబ్బంది లేకుండా వాటి మార్చుకున్నారు అందరూ హాయిగా ఉన్నారు అందరితో చర్చించినాము అని ప్రధాని గారు ఎవరితో చర్చించినారు అంబానీతో అదానీతో మల్యాతో మీరు చర్చించి ఉండవచ్చు ఎవరితో చర్చించినారండి మీరు ఈ రోజు క్యూల్లో నిలబడి 70 మంది మీద చనిపోయినారు బాధ్యత మీరు తీసుకుంటారా ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రధానమంత్రి గారు మీరు తీసుకుంటారండి ఆ బాధ్యత కూడా తీసుకోరా మీరు వాళ్ళకు వెంటనే ఒక్కొక్క కుటుంబానికి 25 లక్షల రూపాయలు మీరు ఎక్స్ గ్రేషియా చెల్లించాలి। तेलंगाना के वजीर आला केसीआर ने आज दिल्ली में वजीर इमारत व शुवारा व कौमी शाहराह नितिन गडकरी से मुलाकात की। कौमी शाहराहों और हुसूल अराजी के ताल्लुक से नुमाइंदगी की। तश्कील तेलंगाना के बाद मरकज़ ने जिन कौमी शाहराहों का ऐलान किया था उन्हें मंजूर करने का मुतालबा किया गया। कौमी शाहराहों के लिए हुसूल अराजी के लिए इजाज़त देने का भी मरकज़ से मुतालबा किया गया। केसीआर के साथ तेलंगाना के अरकान पार्लियामेंट भी मौजूद थे। గతంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఏదైతే జాతీయ రహదారులుగా ప్రకటించారో వాళ్ళకి ఇన్ ప్రిన్సిపల్ అప్రూవల్ కావాలని చెప్పి అడిగాం ఇవాళ రేపట్లో ఇస్తామని చెప్పారు గతంలో ఉన్నటువంటి నేషనల్ హైవేస్కి ఏదైతే డిపిఆర్లు తయారు చేసి ఇచ్చామో వాటికి శాంక్షన్స్ ఇవ్వమని చెప్పాము నేషనల్ హైవే అథారిటీకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసినటువంటి 650 కిలోమీటర్లు కూడా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పుడు చేస్తున్నటువంటి భూసేకరణ కింద మాకు పర్మిషన్ ఇవ్వమని చెప్పి అడిగాం తప్పకుండా ఇస్తామని చెప్పారు భూసేకరణ ఎప్పుడు చేస్తే అప్పుడు ఆ నేషనల్ హైవే అథారిటీకి ఇచ్చినటువంటి రహదారులన్నింటినీ కూడా మేము 4 లైన్ రోడ్లుగా స్థిరీకరించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని చెప్పి మంత్రి గారు చెప్పారు కాబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి వెసులుబాటుకి అనుకూలంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ సంవత్సరం ఇచ్చినటువంటి 2600 కిలోమీటర్లని జాతీయ రహదారులను అభివృద్ధి చేసే పథకంలో ముఖ్యమంత్రి గారికి కేంద్ర మంత్రి హామీ ఇవ్వడం జరిగింది వెంటనే తెలంగాణ ప్రభుత్వం
సేకరించి ఆ రహదారులన్నింటినీ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. फिलहाल लेंगे एक ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा. साक्षी खबर में दोबारा आपका इस्तकबाल है. फीस रिम्बर्समेंट के बकाया जात की इजराई का मुतालबा करते हुए तलबा तंजीमों ने तेलंगाना सेक्रेटरीट के पास धरना दिया. धरना देने वाले तलबा तंजीम के कायदीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. तलबा तंजीम के कायदीन ने केसीआर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया. केसीआर पर सेक्रेटरीट की मुंतकिली और सरकारी रिहाइशगाह के लिए पैसे बर्बाद करने का इल्ज़ाम लगाया गया. టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వము అధికారంలోకి వచ్చి దాదాపు 30 నెలలు గడుస్తా ఉంది. ఫీజు బకాయిలు విడుదల చేయమంటే ఈ ప్రభుత్వం ముందుకేస్తా ఉంది. అయ్యా కేసీఆర్, మాకు బాకీ ఉన్న బకాయిలు వెంటనే విడుదల చేయాలి. లేని పక్షంలో 24వ తేదీన నీ గృహ ప్రవేశాన్ని అడ్డుకొని తీర్థమని హెచ్చరిక జారీ చేస్తా ఉన్నాం. నీ యొక్క భవనానికేమో 150 కోట్లు, సచివాలయానికేమో 50 కోట్లు, అదే సచివాలయానికి 50 కోట్లు, 500 కోట్లు, 1000 కోట్లు ఖర్చు పెడతా ఉన్నావే. మాకు బకాయిలు ఏమంటే నువ్వేమో అడ్జేస్తా ఉన్నావు. మంత్రులారా, సీఎం కేసీఆర్ ఖబర్దార్, 24 లోపు మాకు బాకీ ఉన్న బకాయిలు విడుదల చేయాలి. दिलसुख नगर जुड़वा बम धमाके से मुतालिक खत्मी फैसला कोर्ट ने एक बार फिर मुलतवी कर दिया है. 2013 में पेश आए इन धमाकों में 22 अफराद हलाक हुए थे और 138 अफराद जख्मी हो गए थे. NIA ने अपनी जांच में कहा था कि इंडियन मुजाहिदीन तंजीम की जानिब से ये धमाके किए गए थे. रियाज भटकल, असदुल्ला, विकास, तहसीन अख्तर, यासीन भटकल और एजाज शेख इस मामले में मुलजिमीन हैं. कोर्ट ने इस मामले में 157 गवाहों से जिरा की 502 दस्तावेजात का जायजा लेने के बाद NIA कोर्ट ने हतमी फैसला 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया है. MLA, मेयर और कमिश्नर मिलकर अनंतपुर को बर्बाद करने का तेलुगुदेशम MP JC रेड्डी ने इल्जाम लगाया है. सनसनीखेज बयानात के लिए शोहरत रखने वाले JC दिवाकर रेड्डी ने कहा कि कॉरपोरेशन फंड्स का नाजायज इस्तेमाल किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सड़कों की तामीर के लिए चंद्रबाबू की इजाजत के बावजूद भी MLA, मेयर और कमिश्नर रुकावट बन रहे हैं. కర్మ మా దురదృష్టం. మున్సిపల్ కమిషనర్ బంధు, మేయర్ బంధు, ఎమ్మెల్యే బంధు, ముగ్గురు కుమ్మక్కైపోయి ఆ తెచ్చిన డబ్బులు కూడా దానికోసమే నేను ఈ డబ్బు మున్సిపాలిటీ కూడా నాశనం. हैदराबाद में शदीद सर्दी का सिलसिला जारी है. रात होते ही शहर का दर्ज हरारत काफ़ी कम दर्ज किया जा रहा है. महकमा मौसमियात का कहना है कि कल रात शहर में दर्ज हरारत 13 डिग्री दर्ज किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 30.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया. माहिरीन मौसमियात ने कहा कि सर्दी के मौसम में दिन का दर्ज हरारत 65 डिग्री होता है, लेकिन 5 डिग्री दर्ज हरारत में कमी वाक़ई हुई है. इसी तरह रात के औकात में भी 4 ता 5 डिग्री दर्ज हरारत में कमी दर्ज की जा रही है. महकमा मौसमियात ने सर्दी में मजीद इजाफे की पेशकयासी की है और आवाम को एहतियात बरतने का मशवरा दिया है. महाराष्ट्र के DGP जावेद अहमद ने इंदौर पटना जाए हादसे का मुआयना किया. उन्होंने बताया कि तमाम लाशों को बाहर निकाल लिया गया है. बचाव का काम मुकम्मल कर लिया गया है और इमदादी काम जारी है. कल सुबह पेश आने वाले ट्रेन हादसे में 143 अफराद हलाक हुए हैं और दर्जनों अफराद जख्मी भी हुए हैं. हादसे की वजह पता लगाने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया है. The case is being registered and the investigation will follow. Obviously, many things have to be seen. Some passengers had talked about that they heard noises in the vehicle from a distance. It was developing. It didn't happen at the spot. What are the preliminary reports on this? I think right now our focus is on rescue and now relief. Now we'll get into the investigation. In the next 1 or 2 days, things will become clearer. रेस्क्यू कंप्लीट हो गया सर? जी, रेस्क्यू का काम कंप्लीट हो गया है.
धान की पैदावार के फादर ऑफ हाइब्रिड राइस कहलाने वाले युआन लिंगपिन ने एक और रिकॉर्ड बनाया है। चीन से ताल्लुक़ रखने वाले साइंसदान ने ताज़ा तौर पर 837 मुरबा गज अराजी में 15 कुंटल 37 किलो चावल पैदा करके अपने ही पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। यानी 17 सेंट अराजी में 15 कुंटल चावल की पैदावार करके दिखाया है। उन्होंने इस तकनीक को 5वें हाइब्रिड राइस टेक्नोलॉजी से ताबीर किया है। हालिया दिनों में जापान की जानिब से काश्त किए गए चावल की तरह इस चावल का मियार भी उम्दा है। साबिक़ में युआन लिंगपिन ने हाइब्रिड राइस के हवाले से रिकॉर्ड कायम किए हैं। टीम इंडिया ने इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट में 246 रनों से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। इंग्लैंड की टीम दूसरी इनिंग में महज 158 रनों पर सिमट गई। कप्तान विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच का एजाज दिया गया। 5 मैचों की सीरीज में पहला मैच ड्रॉ हुआ था। टीम इंडिया ने विशाखापट्टनम टेस्ट जीतकर 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। And did that make India's job easier? They're going to be defending everything. Oh, it was the way it worked, wasn't it? After the first day, you lose the toss, you don't bat. India bat very well. We bat very poorly in the second day, and that was lost the match. So there you go. We'll roll on Mohali. We'll give you another run. Believe you, we'll give you a run. We're going to win one. We're going to win? Yeah, we're going to win one. They played really well. Obviously, Vizag is always lucky for India. Recently, as they won even against New Zealand, so it was a great day. In fact, they really collected it quite quickly, wickets. So it was a great day. Indian batting was good, but it could not stand. But at the same time, they did bowling really well. So they outstanded. So that was a good day. Huh? Sure. Obviously, it's India versus England. So obviously, we'll enjoy. And they were great supporters of England even. So it was very good, a good day for the Indian team. My name is Vineet Chandra. अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की सरगर्मियां जारी हैं। काबुल में दहशतगर्दों ने खुदकुश हमला किया जिसमें 27 अफराद हलाक और 35 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। जाए हमला खून के धब्बों से भरी पड़ी थी। बताया जाता है कि दहशतगर्दों ने शिया मस्जिद को निशाना बनाकर ये हमला किया है। बॉम्ब जैकेट पहनकर एक हमलावर बाखरुल उलूम नामी मस्जिद में दाखिल हुआ। सब लोग उस वक्त इबादत की तैयारी में थे कि जोर जोर से चिल्लाकर हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया, लेकिन ये हमला किसने किया अब तक पता नहीं चल पाया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। नोटबंदी के मसले पर पार्लियामेंट में तातुल बरकरार। बैंक कतारों में हलाक होने वालों को ताजियत पेश करने का अपोजिशन ने किया मुतालबा। 23 नवंबर को अपोजिशन जमातों के एमपीज देंगे धरना। 10 जमातों ने एहतजाज करने से किया इत्तेफाक। जनार्दन रेड्डी के दफातर पर इनकम टैक्स के धावे। साबिक वजीर की बेटी की शादी पर शाही खर्च के बाद हो रही है कार्रवाई। केसीआर नितिन गडकरी से मिले। तेलंगाना के ऐलान करदा कौमी शहरों को मंजूर करने की मांग। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।